हाँ, हमारे गांव के जो सैयद रहते उन्होंने इस लड़के को मुसलमान कर दिया है। हिंदुओं के बड़ा डरते हैं क्योंकि मुल्क मुसलमानों का है। ये मुल्क तो मुसलमानों का है। पहले हमारा बेटा आपको नहीं मिला? नहीं मिला नहीं। और आप वो मिलने भी नहीं दे रहे? मिल नहीं रहे। दिमाग के अंदर जो है ना इन्होंने ऐसे ऐसी बातें फीड कर ली, ऐसे कोके ठठोक दिए दिमाग के अंदर, जो वो अभी जो है ना वो आने के लिए नहीं कर रहा है। ये केस जिंदगी में ये पहली मरतबा ये गांव में ये एक मसला हुआ है हमारे साथ। बच्चे की उम्र कितनी है? 14-15 साल है। अब और जब उठा के उससे लेके गए थे तब कितनी थी? उदी थी, अभी 2-3 महीना तो हुआ। इसने इनका बेटे को उठाया वो इसी बस्ती गांव का ही है, इसी बस्ती का ही है। अभी ने बोला था भाई जो लड़का है वो अपनी अम्मी अपने अब्बू से मिल सकता है, पर इन्होंने नहीं मिलाया। हमारे से ताकत होती, हमारे में हिम्मत होती तो हम यहाँ इधर ही वो लड़का बैठा, हम नहीं होती वहाँ से लेके आते। पर किसकी लड़की ले जाएगा तो ही कुछ नहीं होएगा, कोई हमारी तो सुनेगा ही नहीं। इनके बच्चे उठाए जा रहे हैं और कोई मदद के लिए नहीं, कोई नहीं है। पाकिस्तान इस्लाम देश, और पाकिस्तान ऐसे ही बदनाम नहीं हो रहा है भाई। वहां पे एक न्यूज आया है जिसमें 14 साल के लड़के को, हिंदू लड़के को इस्लाम कबूल कराया गया है। आखिर पाकिस्तानी मुस्लिम चाहते क्या हैं? क्या हिंदू मुस्लिम बन जाए, यही उनका मकसद है भाई? वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैं दिखाऊंगा पाकिस्तान का रिएक्शन। जिस गांव में वो लड़का इस्लाम कबूल किया है वहां की हिंदू कम्युनिटी क्या बोलती है, वो वीडियो आपको देखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले दुबई से कई बयान है, दुबई से ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं कि वहां की हिंदू कम्युनिटी इस मुद्दे पर क्या बोलती है। तो पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। जो इसकी लड़की जो है उसका लड़का इसका भानेजा हो गया, ठीक है। तो वो इस गांव में जो रहते हैं ना मुसलमान सैयद रहते, तो उन्होंने उस लड़के को, हाँ हमारे गांव के जो सैयद रहते उन्होंने इस लड़के को मुसलमान कर दिया है। लोगों के कहने के हिसाब से मुसलमान किया। मुसलमान किया तो कोई हिस्ट्री होगी या कोई सर्टिफिकेट वगैरह होगा, वो साबुत ही कुछ भी नहीं है। वो मुसलमान कर दिया, वो रख के बैठे हुए। तो इन्होंने जोर लगाया, हम भी भागे पीछे बहुत, हम लड़कियां लेके गए, उनके घर पे गए, नहीं वापस नहीं दिया वो लड़का, उनके पास ही रहा। तो उसकी वजह से ये चाचा जो बात कर रहा है उस माहौल की वजह से बात कर रहा है। आपका बेटा आपको नहीं मिला? नहीं मिला नहीं। और आप वो मिलने भी नहीं दे रहे? मिल नहीं रहा। अच्छा, आपने लास्ट टाइम उनसे मुलाकात कब की? मैंने तो नहीं की, हमारा वो बोलने नहीं दे रहा, पहले मोबाइल पे बोलता था। अभी तो बच्चा मिलने भी नहीं आ रहा। अच्छा, ये चीज है जिनको कहते हैं इस्लाम कबूल करवा ले, उनको अपने घर वालों से मिलने क्यों नहीं देते फिर? नहीं मिलने नहीं देते। वो लड़का यहीं पे रह रहा है, कोई से नहीं, कोई दूसरी के मीरपुर के अंदर रह रहा है या किसी जगह पे रह रहा है, नहीं रह रहा है, इसी गांव के अंदर ही रह रहा है। वो दे रहे नहीं, बस नहीं इधर आ रहा है, घर से बाहर भी नहीं निकालते? नहीं निकल रहा है, घूम रहा है, स्टॉप पे आ रहा है, हमारे पास नहीं आता है। क्योंकि उसके दिमाग के अंदर जो ना वो सामने देखे उन्होंने उसके दिमाग के अंदर जो ना इन्होंने ऐसे ऐसी बातें फीड कर ली, ऐसे कोके ठठोक दिए दिमाग के अंदर, जो वो अभी जो है ना वो आने के लिए नहीं कर रहा है। ये केस जिंदगी में ये पहली मरतबा ये गांव में ये एक मसला हुआ है हमारे साथ। तो उससे अब डर बैठ गया कि हमारे और बच्चे ना उठा लें। हाँ, बस ये तो सिस्टम चल रहा है। डर तो अब जो हिंदू का मुल्क नहीं है, मुल्क उसका ही है, मुसलमान का। जब भी तो जोरी लेके बैठा है, हमारा मुल्क है तो मैं लड़ाई करेगा तो खुद मारेगा हमारे से। नहीं, ये आपका भी मुल्क है, जितना मुसलमानों का उतना तो ऐसे होता ही नहीं है मुल्क। आपने हुकूमत से शिकायत की, कोई कंप्लेन वगैरह कराई आपने? हुकूमत में गया, छोटे आदमी लेके गया, नियाणी मेड उसके घर ले गया, तो कोई वो मानता ही नहीं है। तो पुलिस ने क्या जवाब दिया आपको? पुलिस में गया ही नहीं। तो आपको पुलिस जाना चाहिए था ना बच्चे की बाजियाबी के लिए। पुलिस में नहीं गया मैं। पुलिस नहीं गया, लेकिन अपने तौर पे गांव वालों को इकट्ठा करके लेके गए हो? हाँ, गांव में गया, उसके घर गया, बच्चा लेके गया, पाँव पाया, पर वो नहीं भी पड़े। हाँ। अब बच्चे की उम्र कितनी है? 14-15 साल है। अब और जब उठा के उससे लेके गए थे तब कितनी थी? उदी थी, अभी 2-3 महीना तो हुआ। अच्छा, 2-3 महीने। अब ये जो डर बैठ गया, क्योंकि पहले हमने लड़कियों का सुना था, अब लड़के भी, तो आप अपने बच्चों को अब क्या सिखा रहे हो? अभी क्या सिखाएंगे? हाँ, अभी ऐसा डर माहौल है, यही डर माहौल रहेगा। ये डर माहौल अब बन गया। हाँ, इस बस्ती वो जो, अच्छा जिसने इनका बेटे को उठाया वो इसी बस्ती गांव का ही है, इसी बस्ती का ही है। इसी बस्ती। तो मुसलमानों ने कोई मदद नहीं की? दूसरों ने किसी ने नहीं की। नहीं किसी ने मदद नहीं की। के बारे में कोई मदद हमारी नहीं की, गरीब की। मुसलमानों ने मदद नहीं की? आपने मुसलमानों से मदद ली? नहीं, कुछ नहीं मदद की। लड़के के बारे में कोई मदद। हम गए थे, मुसलमानों के पास गए थे। यहाँ का जो शाह का बड़ा जो था उनके पास गए थे। बुजुर्ग था, जैसे चाचा की उम्र थी इसी उम्र का था, उसके पास हम भी गए थे, उसने भी नहीं माना।
हम लेडीज़ भी लेके गए, रात के टाइम पे गए थे, उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। और यहाँ का जो हमारा चेयरमैन है एरिया का हाजन पवार, उसके पास भी हम गए, हरिराम साहब के पास भी गए थे, तो उन्होंने भी हेल्प की थी हमारी, पर इन्होंने कुछ दिया नहीं वापसी। अच्छा, यहाँ पे मुस्लिम मौजूद है, ये जो इनके मसले हैं, बच्चों को जो है इस्लाम के अंदर जो है उन्होंने दाखिल करवा दिया, इस्लाम कबूल करवा दिया, तो मुसलमान बस्ती वालों ने मदद क्यों नहीं की इनकी आवाज़? जी वो मुसलमान हो गया, उसको मैं क्या करूँ उसको। हाँ मुसलमान हो गया, लेकिन वो मिलने भी नहीं दे रहे। मिलने तो दे रहे, सारे दिन बिना बैठा होता है। मिलन करी था दी नहीं उते बैठन हल्ले पियो तो पियो हु हलन पे मिलन करी दिनो उन्हें छाचे जे मौलवी मुसलमान का उनके माँ पीउ सां मिलायो, हिननि कोन मिलायो, माँ पीउ सां हुननि चयो मिलायो, मौलवी चयो हुन जो माँ पीउ जो हक़ है कोन मिलायो, हिननि अॼु सुधो कोन मिलायो। ये तो दादागिरी है। ये चाचा बोल रहा है जो लड़का है ना, मौलवी ने बोला था भाई जो लड़का है वो अपनी अम्मी से अपने अब्बू से मिल सकता है, पर इन्होंने नहीं मिलाया, इन्होंने नहीं मिलाया। एक दिन के लिए हमारे पास छोड़ते, कानूनी कार्रवाई करना, पुलिस केस दाखिल कर। वो कह रही है कि हम हिंदू हैं, तो अगर हम कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे तो सुन्नी तो मुसलमान की जाएगी। हाँ सुन्नी हमारी, बस यही बात आप जो बोल रहे हैं ना, जैसे ये हम आगे जाएंगे, कोर्ट के अंदर जाएंगे या थाने पे जाएंगे या एसपी के पास या किसी के पास ही जाएंगे ना, बैठे तो सारे वहाँ पे महकमे वाले जो भी बड़े बुजुर्ग है, जहाँ बड़े वहाँ पे ऑफिसर है वो मुसलमान ही है, वहाँ पे रहते वो तो हमारी कोई सुनने नहीं। इसकी वजह से जो है ये सिस्टम यहीं पे चल रहा है। ये हमारे से ताकत होती, हमारे में हिम्मत होती तो हम यहाँ इधर ही वो लड़का बैठा, हम नहीं होती वहाँ से लेके आते, पर हम गरीब लोग हैं, हम डरते कोई आगे मसला ना हो जाए, कोई दूसरा नुकसान नहीं हो। उसकी अम्मी है, उसकी जो अम्मी है वो मेरी बहन है, वो भी मिलने के लिए बहुत गई, 3-4 मरतबा गई, उन्होंने नहीं मिलवाया। मिलने भी नहीं दे, मिलने भी नहीं दे रहे। अच्छा, ये गांव में पहला वाकया हुआ है? ये गांव में ये पहला वाकया। कितने सालों बाद ये ऐसा हुआ है? कई साल हुआ इधर। ये मेरा चाचा है, इसकी 100-200 साल से इस गांव में इनके परिवार वगैरह रह रहे हैं, लेकिन ये वाकया पहली दफा हुआ है। पहले दफा हुआ। तो अब तो लड़कियों का भी डर बैठ गया, बैठ गया होगा ना। अभी ये हमारी आंखों के सामने घूम रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो दूसरा मसला होगा तो हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे, यही मसला चल रहा है बस। आज ये हुआ, थोड़ा ये छोकरा लेगा पर किसकी लड़की ले जाएगा तो ही कुछ नहीं होएगा, कोई हमारी तो सुनेगा ही नहीं, ऐसे ही बैठा है बस, खुदा के आश्रय में बैठा है। इससे तो हमारे से न वीज़ा मिले तो हम तो भाग जाऊं, वीज़ा मिले तो भाग जाओ। हाँ बिल्कुल, ये पाकिस्तान छोड़ दूं, कोई कानून ही नहीं है, कानून ही नहीं है। ये दोस्तों, ये उस बच्चे का जो है बाप है और उनका कहना ये है कि यहाँ पर कानून नहीं है, नाना है। अच्छा, नाना है, और अगर वीज़ा मिले कहाँ भाग जाओगे? इंडिया जाऊँ, इससे तो उसे कानून तो है, इधर तो कोई कानून ही नहीं है। हाँ उधर कानून तो है, कोई जोरी तो मुसलमान को तंग नहीं करेगा, जोरी कोई हिंदू को नहीं करे। इधर तो जोरी जुल्म हो रहा है, हर बात में जुल्म ही जुल्म है, क्या कैसे फायदा है? देखिए दोस्तों, बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये हमारे भाई हैं, इनको तहफ़्फ़ुज़ देना हम सबकी जिम्मेदारी है। और 200-250 सालों से ये यहीं पे रह रहे हैं, पार्टीशन हुई लेकिन ये नहीं गए, लेकिन आज जुल्म इतना बढ़ गया कि उनके बच्चे उठाए जा रहे हैं और कोई मदद के लिए नहीं कोई नहीं है, कोई नहीं है। किसने, कोई हमारा गोट का बडेरा था, दूसरा था, किसने हमारे बारे में कोई बात नहीं की उस साथ, भाई ये जुल्म क्यों कर रहा है? अच्छा, जो लोग इस वक्त आपको इंडिया से देख रहे हैं उन्हें क्या पैगाम देंगे? बस हमें उधर से क्या पैगाम देगा? हम तो बोलूँ तो भाई ये खुदा करे ये गाड़ी रवानी हुए, जहाँ वीज़ा मिले तो भाग जाऊँ, बस इतना तंग हुआ, यहाँ नहीं रहना चाहते। रहने नहीं, अभी मेरा दिल टूट गया, दिल टूट गया। हाँ बस ये जुल्म हुआ, कल दूसरा होएगा। पूरे परिवार के साथ चले जाएंगे? हाँ पूरे परिवार से। ये आपका ही परिवार है, वो कह रहे हैं हमें वीज़ा दो, हमने यहाँ से जाना, आप भी चले जाएंगे? तो वो जाएगा तो वो मेरा चाचा, वो जाएगा तो हम भी भतीजे उसकी, हम भी चले जाएंगे उसके साथ। हाँ हम तो इंडिया में आपको ये बच्चे उठाने का तो इस चाचा एक है, चाचा के तकरीबन 5 घर चाचा के, ठीक है। तो हमारे घर भी है, वो भी तकरीबन 5-6 घर है, जैसे 10 घर 15 घर है हमारे, तो हम चले जाएंगे। ये सिस्टम चलता रहेगा, हमारे से कोई इंसाफ नहीं करेगा, हमारे आगे कोई सुनेगा नहीं, पुलिस वाला सुनेगा नहीं, एसपी सुनेगा नहीं, डीएसपी नहीं, एमपीए सुनेगा नहीं, एमएनए सुनेगा। ये मसला चलता रहेगा तो हम भाग जाएंगे और क्या करेंगे? हम लड़ तो सकते नहीं हैं, क्योंकि ये हमारा मुल्क है नहीं, ये मुसलमानों का मुल्क है, ये हिंदुओं का मुल्क है नहीं। हिंदुओं का मुल्क वहीं पे हिंदुस्तान में, ये पाकिस्तानी मुल्क है, ये इस्लामी मुल्क है। इंडिया के अंदर जो मुसलमान है वो तो बड़े आराम से रहते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर हिंदू आराम से क्यों नहीं रह सकते? वहाँ का कानून है, वहाँ का कानून है, वहाँ पे कानून अच्छा चल रहा है। यहाँ पे कानून कानून का सिस्टम कुछ भी नहीं है। वहाँ पे कानून है, यहाँ कानून कानून नहीं है। यहाँ नहीं, किसी के पास तुम जाओ वो बस ऐसे बातें बना के गुमराह करके चला देंगे, बस बोले चले जाओ, हाँ तेरा काम हो जाएगा, वो काम नहीं होगा।
ऐसे चल रहा। नहीं तो ये लड़का हमारे सामने नजरों के सामने लड़का सामने है और आप उससे बात नहीं करते। नहीं, हमारे में हिम्मत ही नहीं है, हमारे में हिम्मत ही नहीं है, हम बात नहीं, क्योंकि हम एक तो मसला हमारे से हो गया है, हम ये सोचो कोई आगे पीछे मसला ना खून खराब आए हो ना जाए, मजहबी बात पे बड़ा इशू उठ जाएगा। बोला ये मुसलमान होगा, इसे ये ऐसे वैसे बातें करे तो सारे मुसलमान उठ जाएंगे। बच्चे की उम्र 12-13 साल है और इतना मैच्योर बच्चा, मुझे नहीं लगता उनको इतना जो है कोई पता। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहन। आपका क्या नाम है? मोहन। मोहन मुस्लिम हो या हिंदू हो? हिंदू। अच्छा, हिंदू है। ये जो बच्चों को इस्लाम कबूल कराया जा रहा है, जिस तरह से माँ बाप डर रहे हैं, इस पे क्या कहोगे? इस पे यही कहेंगे भाई ये तो काम गलत का हो रहा है, हो रहा है तो हो रहा है। बस अभी हमारा तो बस में कोई भी कुछ भी नहीं चल रहा है जो हम कुछ कदम उठाएंगे। अभी जैसे मैंने बात की, चचा से बात की, उस भाई से बात की, उन्होंने कहा कि हम हिंदू होके बड़ा डरते हैं क्योंकि मुल्क मुसलमानों का है। ये मुल्क तो मुसलमानों का है, पहले हमारा असल में मुल्क हमारा ही है। यही सब पाकिस्तानी है तो हम पाकिस्तान के रहने वाले, पाकिस्तान को चाहते भी है, मगर क्या इधर कानून नहीं है, कुछ भी नहीं। आपने देखा वहां की हिंदू कम्युनिटी बोलती है कि ये पहला मामला है हमारे गांव में जो कि 14 साल के लड़कियों को इस्लाम कबूल कराया गया है। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई शेख की ओर। दुबई शेख ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई शेख का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई शेख। सलाम अलैकुम मेरे प्यारे भाई लोग। बहुत आदमी नहीं जानते भी, जब हर दफा हमारा लाइफ में आते हैं, किधर भी हमको देखते बोलते हैं हमारा अरबाब भाग गया। अरबाब भाग गया तो भाग गया मुश्किल नहीं है, लेकिन देखो अरबाब का ऊपर एक होता है कफील, जो स्पॉन्सर हम लोग बुलाते हैं उसको। ये नहीं सकते भागेगा क्योंकि ये लोकल होता है। लेकिन अगर वाकई ये आदमी कुछ गड़बड़ किया, तुम कंपनी के ऊपर शिकायत कर सकता है। और अगर तुम्हारा कंपनी कौन को पकड़ेगा, लेबर किसको पकड़ेगा? तुम्हारा कफील को, तुम्हारा स्पॉन्सर है। क्योंकि उसका नाम क्या मतलब है कफील, क्या मतलब है स्पॉन्सर? मतलब है कि वो मसूल है, वो तुम्हारा सब चीज है। अरबाब सिर्फ तो सिर्फ उसका कंपनी है, उसका पैसा है, लेकिन ज्यादा मसूल कफील है। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिया है। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही पाकिस्तान के बारे में, दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।